जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में क्लास 10वीं के संस्कृत बुक के अंतर्गत एक न्यू चैप्टर देखते हैं। एकादशा पाठ व्याघ्र पथिक कथा, यानी कि बाघ और पथिक की कहानी। इस कहानी में बताया गया है कि लोभ करने का क्या दुष्परिणाम होता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोभ करते हैं तो आपके साथ भी वैसा घटना हो सकता है जैसा घटना इस कहानी में हुआ है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, एक बात, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगा और एग्ज़ाम का तैयारी तो होगा ही और आप बेस्ट कर पाओगे। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के मुख्य पाठ परिचय को समझ लेते हैं। ये जो काला वाला अक्षर लिखा हुआ है साथियों, यहाँ से यहाँ तक इसको पहले समझ लेते हैं। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलित। यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ खंड से संकलित है। तो इस पाठ के जो रचनाकार है साथियों, नारायण पंडित जी है और यह जो लिया गया है हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से। ठीक है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियों पशु पक्षी से संबंधित सुनाई जाती है। तो प्यारे साथियों, हितोपदेश में जो है बालकों के मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षा के लिए और अनेक कहानियों पशु पक्षी से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? पशु पक्षी से। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणामों को प्रकट किया गया है। अर्थात पहले ही आप बता चुके हैं, अगर आप जिंदगी में लोभ करते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा, जो कि इस कहानी में प्रकट किया गया है, बताया गया है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभुतं भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। पशु पक्षी कहानियों के मूल्य जो है मानवों के शिक्षा हेतु होता है। अर्थात कहने का अर्थ है पशु पक्षी कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि मानवों को कुछ न कुछ उसे शिक्षा मिलता है। इस कहानी में जो कि बताया गया है, जानकारी दिया गया है। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के कहानियों को स्टार्ट करते हैं। ये था मुख्य पाठ परिचय। कश्चित वृद्धव्याघ्र स्नात कुशहस्त सरस्तीरे ब्रूते भो भो पंथा इदम सुवर्ण कंगन गृहीतम। कोई बूढ़ा बाघ हाथ में कुश लेकर स्नान करके गंगा के तट पर बोला, अरे अरे पथिकों। भो भो मतलब होता है अरे अरे, पंथा मतलब होता है पथिक। अरे अरे पथिकों, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो लोभाकृष्टेन केंचित पांथेनालुचितम भाग्येन तत्संभवति। तब लोभ से आकृष्ट होकर किसी पथिक के द्वारा सोचा गया, भाग्य से ही ऐसा संभव है, भाग्य से ही ऐसा संभव है। त्व अस्मिना आत्मसंदेहे प्रवृत्तिन विद्या।
यतः, किंतु इसमें आत्मसंदेह भी है। यतः अर्थात किंतु इसमें आत्मसंदेह भी है, इसमें जान जाने की भी डर है। यतः क्योंकि, यतः मतलब क्या होता है? क्योंकि अनिष्टादिष्टा लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। इसमें कहा गया है जहाँ अमंगल की इच्छा हो वहाँ व्यक्ति को जाने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको आशंका होता है कि इसका खतरा हो सकता है तो वहाँ आपको नहीं जाना है। अर्थात जहाँ अमंगल की आशंका हो वहाँ व्यक्ति को जाने से परहेज होना चाहिए। जिस प्रकार विष के संपर्क में अमृत आ जाने से विष जो है अमृत को भी मार देता है। समझ गए? आगे चलिए चलते हैं। किंतु सर्वत्र अर्जने प्रवृत्ति संदेह एव, किंतु सभी जगह धन प्राप्ति की इच्छा अच्छा नहीं होता है। तन्निरूपयामि तावत्, तब तक विचार करता हूँ। प्रकाशम ब्रूते कुत्र तब कंगनम, सुनाकर कहता हूँ कहाँ है तुम्हारा कंगन। इसने कहा, पथिक के द्वारा कहा गया, कहाँ है तुम्हारा कंगन। व्याघ्रो हस्तम प्रसराय दर्शयति, बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है। पंथो वदत् कथम मरात्मके त्वयि विश्वास। पथिक बोला, तुम पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? तुम जैसे हिंसक पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? व्याघ्र उपाच शीर्णो रेपंथा प्रागे यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आसम। बाघ बोला, सुनो रे पथिक, पहले मैं युवा अवस्था में अति दुराचारी था। अनेक गो मनुष्यानां वंधान में पुत्रा मृता दराश्च। अनेक गायों और मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई है। वंशहीनश्च अहम, और मैं वंशहीन हो गया हूँ। तथा केन चित धार्मिकेन अहम आदिष्ट, दान धर्म आदिकम चर्तु भवान। तब किसी धर्मात्मा के द्वारा मुझे उपदेश दिया गया, आप दान धर्म आदि करें। तदु उपदेशा आदि दान अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नकदंतो कथम न विश्वास भूमि। तब उसके उपदेश से आज मैं दानी हो गया हूँ और मेरे वृद्ध होने के कारण नक और दंत भी गल गए हैं। कैसे मैं विश्वास करने के लायक नहीं हूँ? किसने कहा? वृद्ध बाघ के द्वारा कहा गया। देखिए साथियों, ये बाघ उस पथिक को फंसाने के लिए यह सब तर्क दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वृद्ध बाघ के द्वारा क्या क्या तर्क दिया गया पथिक को फंसाने के लिए। वास्तव में ऐसा हुआ नहीं था, झूठ मूठ का इसको फंसा रहा था पथिक को झूठ बोलकर, और वह फंस भी जाता है, जो कि आपको आगे कहानी में सुनने को मिलेगा। मया च धर्मशास्त्रण्य अधीतानि श्रीणु,
और मुझसे धर्मशास्त्र भी पढ़े गए हैं। सुनो, दरिद्रा न भर कौन्ते माँ प्रस्वरे ईश्वरे धनम व्याधि तस्योषधम पथ्यम निरुजस्य किमु औषधे। यह श्लोक महाभारत का है साथियों। इसमें कहा गया है, कौन्तेय का अर्थ होता है युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, गरीबों को धन देना चाहिए, अमीरों को नहीं। जिस प्रकार दवा की ज़रूरत रोगी को होता है, निरोगी को नहीं। अन्य च, और दूसरी भी सुनो, दातव्यम इति यत दानम दियते अनुपकारणे देशे काले चो पात्रे चो तददानम सात्विकम विदु। इसमें कहा गया है, दान देना चाहिए, उसको दान देना चाहिए जिससे कोई उपकार कराना नहीं हो। दान देना चाहिए, उसको दान देना चाहिए जिससे कोई उपकार कराना नहीं हो। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक दान कहलाता है। सात्विक दान का अर्थ होता है प्यारे साथियों, वास्तविक अर्थात सच्चा दान। ठीक है, समझ में आ चुका। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सात्विक दान क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक दान कहलाता है। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। तदत्र सरसी सनात्मा सुवर्ण कंगनम गिरिहान। उस वाक्य के द्वारा कहा जाता है, यहाँ जो तालाब है, यहाँ तालाब में स्नान करके सोने के कंगन को ग्रहण करो। किसको कहा गया? उस पथिक को कहा गया। यह जो तालाब है, जो गंगा के तट पर बाघ स्नान करके गंगा के किनारे हाथ में कुश लेकर खड़ा था, उसी तालाब में बाघ के द्वारा कहा गया, यहाँ जो तालाब है, स्नान करके इस तालाब में इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो यावत दसो द्विच च पतितो लोभास्त्रे स्नातुम प्रविष्टि तावत महापंके निमग्न पलायितुम अक्षम। तब लोभ में फंसकर पथिक स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश करता है, तब वह गहरे कीचड़ में फंस जाता है और भागने में वह समर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् आहा। महापंके पतितोऽसि। गहरे कीचड़ में देखकर बाघ के द्वारा बोला गया, गहरे कीचड़ में गिर गए हो। अत स्वत्वा अहम उत्थापयामि। इसलिए मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। इतु कुत्वा शनि शनि उर्वगम्य तेन व्याघ्रेन धृता स्वपंथो ओच्यन्त्यत। ऐसा कहकर धीरे धीरे उस पथिक के समीप आते गया और उस बाघ के द्वारा पकड़ा गया। तब पथिक उस समय विचार करते हैं, उसके मन में कुछ एक श्लोक आता है जो कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। और वश इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नान में क्रिया दुर्भागा भरण प्रायो ज्ञानम भारा क्रियाम बिना। इसमें उस पथिक के मन में जो आता है वह विचार करते हैं। उस श्लोक के माध्यम से हम मानवों को भी
शिक्षा लेना चाहिए। कहा गया है, जिसके मन और इंद्रियां अपने वश में नहीं होते हैं, उसका सारा कार्य हाथी के स्नान के समान होता है। क्योंकि हाथी को कितना अच्छा से उसको स्नान करा दीजिए, वह अपने धूल से अपने शरीर को गंदा कर ही लेगा। बांझपन स्त्री का पालन पोषण बेकार होता है, उसी प्रकार ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार स्वरूप हो जाता है। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उसका सही से अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह ज्ञान भार स्वरूप हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, ज्ञानम भार क्रियाम बिना, अर्थात ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार स्वरूप है, अर्थात बोझ के समान हो जाता है। इति चिंतयने वासो व्याघ्रेण व्यापादित खादितस्य अतः उच्यते। ऐसा सोच ही रहा था पथिक, तब आगे बढ़ता गया और बाघ के द्वारा खा लिया जाता है। अतः उच्यते इसलिए कहा गया है, कंगनस्य तु लोभेन मग्न पंके सिदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक स्वमृत्यु यथा। जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंसा गया और वृद्ध व्याघ्र के द्वारा मार दिया गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है साथियों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार स्वरूप होता है। अगर वह पथिक सही समय पर अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते, अगर यह लास्ट में जो उन्होंने विचार किया, सोचा, जिसके मन और इंद्रियां अपने वश में नहीं होता, उनका सारा कार्य जो है हाथी के स्नान के समान होता है, और बांझपन स्त्री का पालन पोषण बेकार होता है, और ज्ञान क्रिया के बिना भार स्वरूप हो जाता है। ये सब जो मरने के बाद वक्त उन्होंने विचार किया, अगर यही बात उन्होंने पहले विचार करते तो आज वह अपनी मृत्यु को नहीं प्राप्त करते और वह जीवित बच जाता। तो साथियों, इस कहानी से हम लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी भी लोभ नहीं करना है। तो लोभ करेंगे तो उसका दुष्परिणाम बहुत ही ख़राब निकलेगा, जो कि इस कहानी से आप लोग सुन चुके हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को अपने साथियों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।